अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तर्क वफ़ा के 31 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अनीला कहती है कि मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी है तुम्हारी बेगम को, उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, खामखा तुम लोगों की लड़ाई हो जाएगी। सिप्तान कहता है कि आपी जो बात ठीक है वो ठीक है, और मैं उसे बता दूंगा कि इस घर में आपका क्या मुकाम है। अभी वो बातें कर ही रहते कितनी देर में वहाँ पर मरियम आ जाती है अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह लेकर, और कहती है कि आप ये ज्वेलरी अपने पास ही रख ले। अनीला कहती है कि भाई अब तो मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, ना ही मैं तुम्हारी कोई चीज़ लूँगी। तुम्हें तो ऐसा ही लगता होगा ना कि मैं लालची हूँ और तुम्हारी चीज़ों पे नज़र रखती हूँ। इससे अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं, मुझे किसी की चीज़ पे नज़र नहीं है। सिप्तान कहता है कि आप ही चले, अब बात को जाने भी दो, उसे समझ आ गई है ना, और वैसे भी उसे पता है कि आपका क्या मुकाम है। मरियम को ये बातें बहुत बुरी लगती है। खैर वो उसे ज्वेलरी पकड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि किस तरह का रवैया इन्होंने उसके साथ रखा है। खैर वो खामोश हो जाती है। अनीला कहती है कि देखा तुम्हारी बीवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। सिप्तान कहता है कि अच्छा ठीक है आपी, अब आप जाने दे, मैं उसे खुद ही समझा लूँगा। तो वो भी चुप हो जाती है। दूसरी तरफ हया की यूनिवर्सिटी के बाहर समीर आता है। हया उसे देखती है तो बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि आपका इस तरह मुझे यहाँ पर आना और बकवासियात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं आना चाहिए। समीर को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे ये सब कुछ कह रही हैं, मैं तो सिर्फ आपकी रिंग वापस करने आया था। दूसरी तरफ यहाँ पर सिप्तान और मरियम जब अपने ससुराल जा रहे होते हैं तो वो कहती है कि मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। नीला कहती है कि सिप्तान तुम्हारा रोज़ रोज़ इस तरह ससुराल जाना अच्छी बात नहीं है, और साथ ही कहती है तुम इतनी सादी बनकर क्यों जा रही हो, कुछ ना कुछ पहन के जाओ ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो क्या कहेंगे। मरियम कहती है कि मैंने अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह तो आपको दे दिया, अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में आके आपको डिस्टर्ब करूं। अनीला कहती नहीं तुम बैठो, मैं तुम्हें दे दूंगी। यहाँ पर जब वो वापस आ जाती है तो दावत की तैयारी वगैरह कर रही होती है। रज़ी आती है और कहती है कि आप इतने ज़्यादा काम कैसे कर लेंगी। दूसरी तरफ नौशीन बहुत ज़्यादा खुश होती है और जाकर अनीला को कहती है कि आपने तो बहुत ही अच्छा प्लान बनाया, दावत आपने दोपहर की रखी और उसे शाम का कहा है। अनीला कहती है कि हाँ भाई अब देखूंगी ना किस तरह ये सब कुछ वो मैनेज कर सकेगी और कोई भी इसकी हेल्प नहीं करेगा, देखती हूँ कैसे ये सब कुछ करती है। ये सब बातें नदीम भी सुन लेता है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर वो किचन में जाता है और जाकर कहता है कि मैं तो सजीला को देखने आया था। रज़िया कहती है कि सजीला बीबी को मैंने अनीला बीबी के कमरे में देखा था, अगर आप कहे तो मैं उन्हें बुला लाऊं। वो कहता है कि नहीं बस मैं उससे देखने ही आया था। खैर आप लोग अपना काम करें, मैं अभी जाकर उससे मिल आता हूँ कि इतनी देर में। रज़िया कहती है कि ठीक है। साथ ही वो मरियम को कहती है कि बीबी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। यहाँ पर जाता है नदीम और जाकर सजीला को कहता है कि तुम्हारी आपी ये क्या खेल खेल रही हैं। उसने दावत दोपहर की दिया और मरियम को बता दिया है कि शाम को आना है। ऐसे तो सिप्तान के जब मेहमान आएंगे उनके सामने कितनी ज़्यादा इंसल्ट होगी इस घर की इन सब चीज़ों की, तुम्हारी आपी को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। सजीला को जब ये बातें पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं खुद ही अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर नौशीन आती है और खाना बिगाड़ने के लिए खाने में नमक वगैरह डाल रही होती है। कितनी देर में वहाँ पर सजीला चली जाती है और जाकर कहती है कि ये सब हरकतें क्या कर रही हो, जिस खाली में खाती हो उसी खाली में छेद करती हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती है। इस घर के मेहमान आएंगे, सिप्तान की इज्जत तुम रोंदने जा रही हो। नौशीन कहती है कि आपको मुझे बातें नहीं सुनानी चाहिए, और वैसे भी ये सब काम करने के लिए मुझे अनीला आपी ने ही कहा है, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूर से अनीला भी ये सब कुछ देख रही होती है और किसी को कुछ नहीं कहती है और ख़ामोश हो जाती है। दूसरी तरफ मरियम इतनी देर में आ जाती है और कहती है कि मुझे तो अब पता लगा दोपहर को मेहमान आ रहे हैं, सब चीज़ें कैसे होंगी। सजीला कहती है कि हाँ हम भी आपकी मदद करवा देते हैं। ये बात सुनकर मरियम कहती है कि हाँ बस थोड़े से ही काम रह गए, दम का कीमा वगैरह तो ऐसे करें आप मेरी हेल्प करवा देंगी तो मेरी मदद हो जाएगी। सजीला कहती है कि हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, हम तुम्हारी मदद करवा देंगे, और ये नौशीन है ना इसे तुम काम बताओ ये तुम्हारी मदद कर देगी। इतनी देर में सजीला जाती है अनीला के पास और जाकर कहती है कि आप ये सब क्या हरकतें कर रही हो, सिप्तान को पता लग गया ना तो देख लेना आपकी तो इमेज सारी ख़राब होकर रह जाएगी। अनीला कहती है कि भाई तुम क्या कहना चाह रही हो, वैसे भी इन लैला मजनू से मैं बहुत ज़्यादा तंग आई हुई हूँ, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन वो उसे समझा के जाती है। यहाँ पर अनम आती है और आकर अपनी ग्लोसरी वगैरह कर रही होती है और सारा घर का सामान वगैरह लेती है। दूसरी तरफ अनीला जाती है नौशीन के पास।
और कहती है कि जितना मैं तुम्हें कहूँ उतना ही करो, ज़्यादा अपना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें सुनकर नौशीन भी खामोश हो जाती है और कहती है कि कितनी दोगली बहनें हैं। यहाँ पर बिल करवाने जब अनम आती है तो पता लगता है कि उसके कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो परेशान हो जाती है और कहती है कि पैसे कहाँ चले गए। या उसको कॉल करने की भी कोशिश करती है लेकिन वो फ़ोन ही अटेंड नहीं करता है। दूसरी तरफ मरियम यहाँ पर बात कर रही होती है अपनी माँ से और कहती है कि अम्मी मुझे बताएं आप दम के कीमे में कैसे ऐसे बना लेते थे कि सबको बहुत पसंद आ जाता था। उसकी माँ जब अपनी बेटी को इस तरह काम करते देखती तो हैरान हो जाती है और कहती कि जब मैं तुम्हें घर में कहती थी तब तो तुम्हें हर चीज़ में स्मेल आती थी। खैर तुमने बहुत अच्छी सी दावत का खाना बनाना है क्योंकि वहाँ पर सबकी इज्जत का मामला है। कितनी देर में नजीब भी आ जाता है। जब उसे पता लगता है कि उसकी बेटी दम का कीमा बना रही तो वो कहता है कि मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, ऐसे करो तुम भी आज दम का कीमा ही बना दो, बस वहाँ पर हमारी बेटी की इज्जत रह जाए। ये बात सुनकर ज़ारा कहती है कि अच्छा भाई मैं बना दूंगी। आज आपको अपनी बेटी की कितनी फ़िक्र हो रही है, कभी मेरी तो इतनी फ़िक्र की नहीं है। और वैसे भी वहाँ पर उसकी इज्जत का मामला है, उसे ये सब काम करने ही पड़ेंगे, बनानी पड़ेगी। कितनी देर में मरीम की दादी भी यही कहती है कि वो घर अभी उसके लिए नया है, ये सब कुछ उसे करना ही पड़ेगा, करेगी तो उसकी इज्जत बनेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर मरियम सब्तैन से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि बस थोड़ा सा ही काम रह गया है। अभी वो बात कर ही रही होती कि नीला आ जाती है, कहती है कि ये क्या सब कुछ फैला के रखा हुआ है, तुम किससे फ़ोन पे बात करी थी, एकदम रख दिए। जब वो उसे पता लगता है सब्तैन से तो कहती है कि कर लो, मैंने कौन सा कुछ क्या देना है। मरियम कहती है कि नहीं आप ही वो कौन सा कोई ज़रूरी बात नहीं थी, बस वैसे ही मुझे छेड़ रहे थे। ये बात सुनकर वो खामोशी हो जाती है। दूसरी तरफ मरियम घर आती है और साथ ही जैसे ही अनम आती है अयाज से मिलती तो गुस्सा करने लग जाती है, अपने पैसों का पूछती है और कहती है कि मुझे पता है मेरे पैसे तुमने ही लिए हैं, 10 लाख मैं कहाँ खर्च कर सकती हूँ, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गई, चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे दो। अयाज कहते हैं कि खुद ही अयाशी उयुशी तुमने कर ली होगी और अब पैसों का मुतालबा मुझसे करी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। उसे धक्का देता है तो उसे ज़्यादा ही चोट लग जाती है और उस बेहोश हो जाती है। अयाज उसे देख के परेशान हो जाता है, फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर आता है और उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देता है। अनिल और सब्तैन जब पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो जब घर आया तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर वो दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं लगी तो इस वजह से मैं उसे इस हॉस्पिटल में ले आया हूँ, मुझे तो खुद पता नहीं लगा उसके साथ क्या हुआ है। सब्तैन और नीलिया कहती कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लग गया, हमने तुम्हें अपनी बहन किस तरह दी थी और तुमने क्या उसका हशर करके रख दिया है। कि इतनी देर में यहाँ पर बच्चे जब केक वगैरह खा रहे थे तो नौशीन कहती कि पता नहीं कैसे इतना मीठा सब खा लेते हैं। सजीला कहती है कि हाँ तुम्हें कैसा पता लगेगा, न्यू तो तुम्हारे पास पैसा है, ये सब चीज़ें देख रही हो, जब तुम आदी हो जाओगे फिर तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नौशीन भी खामोश हो जाती है क्योंकि वो उसकी अच्छी खासी इज्जत कर देती है और वो आगे बात को नहीं बढ़ाती है। कि इतनी देर में जब सब लोग उसे घर लेकर आ जाते हैं अनम को तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सब उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ है। मरियम उसे हकीकत बता देती है। नीला कहती है कि मैं इसीलिए कह रही थी कि इन लोगों को इनके औकात में ही रखो और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे पे हाथ उठा लिया। अनम कहती है कि उसने पहले भी मेरे पे हाथ उठाया था, वो ये सब कुछ पहले भी कर चुका है, पहले तो मैंने आप लोग को बताया नहीं था, उसने मेरे पैसे भी सारे ले लिए हैं। सब्तैन को जब ये बात पता लगती तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसी कि उसने ये सब कुछ किया। यहाँ पर मरियम भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। रज़िया उसे आकर बताती है कि किस तरह अनम के साथ ये सब कुछ हुआ है। नीला कहती है कि अब उससे पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग पुलिस वगैरह से भी डरते नहीं है और वो क्या समझते हैं ये कोई लावारिस है। ये बात सुनकर सब्तैन को और गुस्सा आने लग जाता है और कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाज़िम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।